हाँ जी, हाँ जी। अब श्री कृष्ण ने भी हमें सिखाया कि जब युद्ध करना है तो युद्ध की ज़रूरत है, बिल्कुल, क्षात्रा की स्पिरिट की ज़रूरत है। यस। तो आप क्या सोचते हैं, इज़ इट द जी। माइल्ड नेचर व्हिच हैज़ हुँ, कॉज्ड आवर स्लॉटर, या हुँ। क्या आप देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस? देखिए, होता क्या है कि जहाँ तक एक तो संघर्ष है कि आपका खुद का साथ संघर्ष, हुँ, वो होना चाहिए, नो हुँ, डाउट। हुँ, लेकिन जो जहाँ बाहर की बात करते हैं, बाहर भी संघर्ष ज़रूरी होता है। हुँ। इसलिए हमारे कई वॉरियर्स हुए जी, जी, और जी। हमारे कई राजा हुए, हुआ हुँ, राज ऋषि। यानी हुँ, एडमिनिस्ट्रेशन में वो राजा है। हुँ, हार्ट से वो ऋषि हैं भले, हुँ, बट एक्चुअली दे आर राज ऋषि, सो दे आर सेंटली किंग्स। हुँ, तो इसलिए जब हिंसा की आवश्यकता पड़ी तो हिंसा भी किया है। चाहे रामचंद्र जी ने देखा खरदूषण है और उनके 14,000 बदमाश हैं, हुँ, राक्षस। हुँ, तो भगवान राम ने ये नहीं बोला प्लीज़ आप ना छोड़ दो हम लोगों को। हुँ, ना राम जी ने कहा नहीं जी। हुँ। वैसे अदरवाइज़ हू कैन बी सो पीसफुल लाइक लॉर्ड रामचंद्र। जी। लेकिन धर्म की जब स्थापना करनी होगी तो कभी-कभी हिंसा की आवश्यकता पड़ती है। तो हालाँकि हमने सुना हुआ अहिंसा परमो धर्म। हुँ, पर धर्म अहिंसा तथैव च वो भी है। हुँ। यानी कि हम प्रयास ये करेंगे अहिंसा से काम हो जाए। जी। लेकिन अगर हिंसा चाहिए जब होगी, हुँ। तो हिंसा करने के लिए भी फिर हम पीछे नहीं रहेंगे य फॉर प्रोटेक्शन ऑफ धर्म। ये हमें नहीं सिखाया जाता। हाँ, दुर्भाग्य एग्ज़ैक्टली। ये है, ये जो आगे की पंक्ति है आपकी, और धर्मो रक्षति रक्षतः, वो हाँ, हमें नहीं सिखाया नहीं गया। सिखाया था, जो कि गलत है एक्चुअली। तो हाँ। इसीलिए आज ऐसे कई विंग्स हैं, जैसे आज आज भारत में आरएसएस काम करता है। हुँ, सो वी आर रियली एप्रिशिएटिव व्हाट आरएसएस इज़ डूइंग। आरएसएस इज़ हुँ, डूइंग फैबुलस वर्क। हुँ, सो कहीं न कहीं देखिए वो संस्कृति के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन भी देते हैं, हुँ, साथ-साथ में लोगों को कहीं न कहीं क्षत्रिय के तौर पे भी ग्रूम करते हैं। हुँ, सो ऐसा फैक्शन होना भी ज़रूरी है जो कि लोगों को हुँ, स्ट्रॉन्ग बनाए। ऐसा नहीं कि हम लोग कमज़ोर रह जाएँ, कोई भी आएगा हम पे आक्रांतक आएगा, हम पे आक्रमण करेगा, हमारा हुँ, शोषण करेगा, हमें डोमिनेट करेगा, कल्चरली हमें डाइल्यूट करेगा, डिविएट करेगा, डिस्ट्रैक्ट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें मज़बूत भी बनना चाहिए। सो एट द कोर वी हुँ, कैन बी ऋषि। हुँ। पर कहीं न कहीं आपको अपना हार्डवेयर भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर हम पे अगर आपदा आती है देन वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ आल्सो। तो वो शिक्षा भी होनी चाहिए। फिज़िकल फिटनेस भी ज़रूरी है आपकी, जी, जी, कहीं न जी। कहीं। तो मुझे जो बांग्लादेश में जो हो रहा है बेसिकली, हुँ, वो तो ख़ैर बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, उसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ। हुँ। और जो हो रहा है बहुत दुखद है। बहुत दुखद है। लेकिन हुँ, इस्कॉन के साथ भी जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज़ इवन वहाँ के जो एक्सट्रीमिस्ट है वो जानते हैं कि हू इज़ एक्चुअली पुटिंग द फ्यूल ऑफ सनातन धर्म ऑफ द हिंदूज़ इन हुँ, बांग्लादेश। हुँ, हुँ, इस्कॉन। मैं तो मतलब एक बार मैं लोई बाज़ार वृंदावन में है, तो हम लोग वहाँ माला खरीदने के लिए गए थे। मार्केट में माला ही नहीं है। कहते जी अभी यहाँ से ना 10,000 मालाएँ गई हैं बांग्लादेश। हुँ, 10,000 जपमालाज़। हुँ, यानी कि ना वहाँ प्रचार इतना अच्छा है इस्कॉन का हुँ। कि इतने हज़ारों मालाएँ अगर वहाँ पे जा रही हैं कि यहाँ वृंदावन में उन्होंने कहा जी अभी स्टॉक आएगा दोबारा से। सो व्हिच मीन्स आपको कहीं न कहीं ना लोग सनातनी और स्ट्रॉन्ग बनते हैं बिकॉज़ इस्कॉन को भगवद गीता, प्रभु का नाम सिखाता है इन हुँ, साइंटिफिक हुँ, लॉजिकल हुँ, वे। तो इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उन्होंने कहा भई जब सारे जो फ्यूलिंग ये लोग कर रहे हैं ना, हुँ। ईदर वी आर टू बैन देम और वी आर टू किल देम। इसलिए फिर ये वाली बात आई। राइट, राइट। नॉट दैट कि इस्कॉन को कोई गलत काम किया है, वी आर वेरी हुँ, पीसफुल। इवन इन बांग्लादेश बिल्कुल। के अंदर भी हमने जब जब प्रसाद बाँटते हैं तो हम ये नहीं पूछते अपना दिखा तू हिंदू है कि मुसलमान? हुँ, मुसलमान है फिर नहीं खिलाएँगे, नहीं ऐसा नहीं है। वी फीड एवरीवन, सो वी हैव बीन वेरी कोज़ी विद एवरीवन। हुँ, लेकिन अब सामने वाले हमारी कोज़ीनेस को हमारा कमज़ोरी मान करके हमारा शोषण करें, बिल्कुल। दैट्स रॉन्ग। अब होता क्या है किसी को जब अपना बेड़ा गर्क करना होता है ना तो फिर ऐसे हाल-चाल होते हैं। अब किसी भी देश में अगर देखें ना जब इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जब एक्टिव होते हैं, हुँ, वहाँ की इकोनॉमी अल्टीमेटली डाउन जाती है क्योंकि कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। कहता है भाई हुँ, वहाँ तो हुँ, बड़ा वहाँ हुँ। पर रेस्टलेस सिचुएशन है, नौकरियाँ बांग्लादेश होंगी ही में ये नहीं। हो ही रहा है, टेक्सटाइल हब यस, बना हुआ था यस, बांग्लादेश, अब आज वो सफ़र कर सब रहा है। अब सब सफ़र करेगा। हुँ, और फिर वहाँ मान लो पड़ोस के देश से मान लो इंडिया से ही किसी देश में जाती है, बिजली जाती है। हुँ, अब बिजली अगर बंद हो गई, तो बे ठप, नौकरियाँ होंगी नहीं, बिज़नेस होगा नहीं, बिजली अब आ नहीं रही है, तो बेसिकली हम तो प्रिमिटिव दुनिया में चले जाएँगे अब। इस पे मैं एक और बात आपको मैं मतलब दर्शकों से भी साझा करूँ, हमारे जो साधु रहे हैं, दे हैव हाँ, बीन वॉरियर्स। यस। मैंने पढ़ा गोकुल में, जब अब्दाली के सैनिक आ गए थे हाँ गोकुल जी, पे हाँ हमला जी। करने, तो 2000 साधु खड़े थे जिन्होंने मार गिराया था उनके यस, 30,000 की सैनिकों को। बिल्कुल। और ये अब्दाली ने खुद लिखा हुआ है। यस, यस, अपने या अपने मेमोयर में खुद माना हुँ, है कि भई वहाँ साधुओं ने जी, रक्षा करी। जी। ऐसे माहौल में जब हाँ, साधुत्व का मज़ाक उड़ाया जाता है राजनैतिक हाँ। तौर पे, और मैं बात कर रहा हूँ योगी हुँ। आदित्यनाथ जी की, हाँ कि जी, हाँ जी। अच्छा साधु बाबा आ गए, हाँ, जो मुलायम सिंह ने एक बार कहा था पार्लियामेंट में खड़े होके, और हाँ, आज जब वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, जो कि हाँ। एक तरह से बिल्कुल एक एंथम बन गया है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतनी आलोचना हो जाती है, जबकि इन्होंने ये नहीं कहा कि हम एक होंगे तो काटेंगे। हाँ, अभी एक डिफेंसिव बात करी है, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ। आपने सोचा था इसकी इतनी आलोचना होगी, और आपके क्या विचार हैं इसके देखिए, ऊपर? ये तो बहुत ही हिलेरियस है एक्चुअली, ये हुँ, हास्यप्रद है। हुँ, हम बोले, "ये तो स्कैम वाला है।" तो बात हाँ, समझ में आती है, ये बंदा स्कैमर है। जी, हम बोले, "अरे! ये तो साधु है।" हुँ, ये कौन-सी गाली है यार? मतलब हाँ, ये कौन-सा आक्षेप लगाना हुआ?
कि हम कहें अरे तुम तो साधु हो, हम्म, तो हाँ जी बिल्कुल। तो लेकिन इस बात का बड़ा सुंदर से तरीके से जवाब दिया योगी आदित्यनाथ जी ने। हम्म, कहता हाँ जी, साधु ने शस्त्र भी उठाए हैं, शास्त्र भी हम्म, उठाए हैं, हाँ, और जरूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाए हैं, क्योंकि हम्म, अधर्म का उन्मूलन करने के लिए शिक्षा भी चाहिए, हम्म, और साथ साथ में कहने के आपको शस्त्र भी चाहिए होते हैं। तो इसलिए हम्म, हम वो कार्य कर रहे हैं, ऑल्दो इन अ वेरी डिप्लोमेटिक एंड नाइस वे। ऐसा हम्म, नहीं कि मतलब आप यूपी में अगर आप देखें तो ऐसा नहीं कि जो बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनका शोषण हो रहा है। ऑल फैसिलिटीज आर बीइंग गिवन, लेकिन ट्रू, जहां पर ट्रू, दबंगबाजी करते हैं तो फिर वो बुलडोजर बाबा के नाम से फिर वो विख्यात है। हाँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं न्याय है। ऐसे नहीं कि हम्म, कोई माइनॉरिटी में होगा तो हम माइनॉरिटी वाले तो हम कुछ भी करेंगे, कहता है माइनॉरिटी वाले कुछ भी करेंगे यार, ये तो कोई रूल कहीं नहीं लिखा भैया जी। तो इसीलिए जो योगी आदित्यनाथ जी जो कर रहे हैं इज रियली ऑसम, और जो उनके हम्म, अंदर ठहराव है वो बहुत प्रेज वर्दी है। बल्कि यूरोपियन कंट्रीज के अंदर व्हेन दे सी कि भाई यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पर भी घुस रहे हैं, क्या किया जाए, दे कॉल योगी आदित्यनाथ जी, क्या किया जाए? हाँ, तो कहते हैं स्टेप 1 पीटो, स्टेप 2 डिपोर्ट, हाँ, दैट्स इट। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार या कांटेक्ट किया था या उनको। तो इसलिए तो दैट मींस ही इज कमिंग आउट एज अ वेरी गुड वर्ल्ड लीडर, ऑल्दो समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं। हाँ, लेकिन अगर आप कोई भी, मैंने देखा है इवन दूसरे धर्मों के लोग भी जब जाके मिलते हैं हम्म, योगी आदित्यनाथ जी से, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल। हम्म, ऐसे नहीं, ही इज वेरी फनाटिक no, no, कि no, जो not at मिलेगा all, दूसरे धर्म not का at मतलब all, गलत ही not है। at all. ना, ही इज The रिस्पेक्टफुल। economy is growing. इकोनॉमी सेवेंथ इज ग्रोइंग, लार्जेस्ट इकोनॉमी होती थी, यूपी आज सेकंड सेकंड लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट है, सिर्फ बिकॉज तो ऑफ कमाल का काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स आर इन्वेस्टिंग इन यूपी, या इट्स बिकमिंग अ हब। तो आपको कैसा लगता है जब आप देखते हैं कि भाई जैसे हम भगवाधारी, हम साधुत्व, आज एक साधु उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, जो प्रधानमंत्री है, हाँ जी, वो धर्म की बात करते हैं। हाँ जी, करना भी चाहिए। आपको लगता है द टाइम्स आर चेंजिंग एंड यस, द फ्यूचर इज ब्राइट? एक एब्सोल्युटली। तरफ तो कहा जाता है कलयुग चल रहा है, एक तरफ हम बोल रहे हैं फ्यूचर इज ब्राइट। हाँ इसके जी, हाँ जी। इसको जरा सुलझाइए देखिए चीज को। कलयुग है ना, ये जो फेज है, ये ना एक ट्रांजिशन का फेज है, हम्म, वेयर वी शिफ्ट फ्रॉम द्वापर टू टू कलयुग। तो ये जो ट्रांजिशन है 10,000 साल का होता है। इस अच्छा, 10,000 साल के अंदर धर्म भी पनपता है। हम्म, दैट्स व्हाई वी सी दैट पीपल आर टेकिंग टू स्पिरिचुअलिटी आल्सो, मंदिर ही बन रहे हैं, लोग हम्म, भक्ति भी कर रहे हैं। कलयुग के प्रभाव भी है नो डाउट, हम्म, करप्शन भी है, वो सब भी है नो डाउट, हम्म, अहंकार है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी फल फूल रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर, आज इवन देखिए चाइना के अंदर जो कि नास्तिक देश है, 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। हम्म, 1.2 मिलियन डिवोटीज आ रहे हैं रशिया, जो कि कम्युनिस्ट देश है। हम्म, तो यानी धर्म भी फैल रहा है। तो इसलिए ये जो समय होता है, वेयर वी मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम फ्रॉम द्वापर टू कलयुग, इसमें धर्म बढ़ता भी है और कई संत महात्मा भी आते हैं। तो ऐसा भी होगा नो डाउट। लेकिन हाँ, हम ये भी देखें जैसे जैसे समय बीतेगा और प्रॉपर कलयुग फिर आ जाएगा 10,000 साल बाद, देन फिर अधर्म की का ही राज होगा। हम्म। लेकिन अभी हम देखें, चाहे आप मीडिया के लेवल पे देखें, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, या फिर पॉडकास्ट की दुनिया, पॉडकास्ट की दुनिया आप हो, सबसे ज्यादा इन डिमांड है इस या समय। मैं आपको बताऊं, हमें लोगों ने लिख लिख के कहा कि अमोघ जी, लीला जी को बुलाइए, जी, प्लीज जी, अमोघ जी। लीला जी को बुलाइए। तो दैट स्पीक्स अ लॉट। या आज से 10 साल पहले ये माहौल नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो आई थिंक ये एक चेंज है, चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है। एंड इस चेंज में आपका बहुत बड़ा योगदान है, इस्कॉन का बहुत बड़ा योगदान है। अमोघ लीला जी, एक छोटा सा पॉडकास्ट तो इज नॉट इनफ आपकी पूरी जी, बातचीत को जानने के हाँ जी, लिए, आपकी जीवन शैली, आपकी सोच को जानने के लिए। जी।